नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार, असिस्टेंट टीचर, सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज, शाहजहाँपुर। आज मैं आपको 10th क्लास के फिजिक्स पढ़ाऊँगा। फिजिक्स का पहला चैप्टर है परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हाँ, लाइट। इसमें प्रकाश क्या होता है? लाइट। लाइट क्या होती है? अगर हम अंधेरे कमरे में वस्तुओं को देखें तो वे हमें दिखाई नहीं देती। जब बल्ब को जलाते हैं तब वो वस्तुएं हमें दिखने लगती हैं। क्यों? क्योंकि बल्ब के तंतु से निकली हुई लाइट उन वस्तुओं पर गिरती है और उन वस्तुओं से परावर्तित होकर के हमारी आँखों तक पहुँचती है, तब वे वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। प्रकाश हमारी आँखों में संवेदना उत्पन्न करता है, उसके बाद वो वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती हैं। प्रकाश इस प्रकार से, प्रकाश जो होती है एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है, तरंग दैर्घ्य इसकी होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। और निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात का मतलब जहां वायु ना हो। वायु या निर्वात दोनों में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और किसी भी पदार्थिक माध्यम में प्रकाश की चाल इससे थोड़ी सी कम होती है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के किसी पालिशदार या चिकने तल पर पड़कर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी चिकनी या पालिशदार सतह पर पड़ता है और पड़ करके जिस माध्यम से गया उसी माध्यम में वापस आ जाता है, इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं।
संबंधित कुछ परिभाषाएं इसके लिए दर्पण। दर्पण क्या होता है? दर्पण यानी मिरर। मिरर की एक सतह पर मरकरी और लाल ऑक्साइड का लेप लगा हुआ होता है और दूसरी सतह इसकी चमकदार होती है। उस चमकदार सतह से जो है वो परावर्तन होता है। तो परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं इसके लिए ये हम बना लेंगे। एक दर्पण, ये मान लिया M1 और ये M2, ये दर्पण है और इसके एक साइड में ये मरकरी की पॉलिश करके उस पर लेप चढ़ा दिया गया लाल ऑक्साइड का, तो ये बन गया आपका दर्पण। इस पर ये अभिलंब एक लंबवत लाइन खींच ली, ये है आपका अभिलंब। इसको नाम डाल दिया है। जब कोई प्रकाश की किरण, ये बिंदु B, ये AB, ये प्रकाश की किरण समतल दर्पण के किसी बिंदु B पर पड़ती है, तब इसका अधिकांश भाग परावर्तित होकर के उसी माध्यम में इस दिशा में लौट जाता है BC। तब ये आपकी हो गई, ये तो है समतल दर्पण, ये हो गई आपतित किरण, BC हो गई परावर्तित किरण। आपतित किरण AB, परावर्तित किरण BC और आपतन बिंदु B पर अभिलंब जो हो गया BN। ये हो गया आपका आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, ये कहलाता है आपतन कोण। आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण। तब इसमें चित्र में M1 M2 क्या है? समतल दर्पण, AB आपतित किरण, BC परावर्तित किरण, BN आपतन बिंदु B पर अभिलंब,
कोण ए बी एन, ए बी एन, ये हो गया आपका आपतन कोण। कोण सी बी एन, ये हो गया परावर्तन कोण। परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के नियम क्या हैं? पहला नियम यह है कि ये आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा ये परावर्तित किरण BC, तीनों जो होते हैं एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब जो है जैसे कागज का तल, सामने का हिस्सा। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण